से गेनो पड़ रहा था संतोष ठाकुर हमरा पीठी पर एक तबड़ा खूब इसका एड़ लक मार का हमरा सीधा गुड़का दिलक तो हम अपने मतलब बेहोश हो गनो। आप देख सकते हैं कि इनका खिड़की भी तोड़ दिया गया है। यहाँ पे 10-20 लोग घुस करके और 9 साल से लोग को पीछा हम लोग छुड़ा रहे हैं, लेकिन छोड़ने वाला नहीं है सर। और ये केस अगर फॉल्स हो गया सर कोर्ट के तरफ से, उसके बाद दोबारा राउंड ये लोग भोरे जहन घर से निकलनो सर कि खिहार लक महिष लक निकलनो तो फिर महिष हम घुमा लेलिए मुँह पर से कि सब बेसी आदमी छे मारत। जहिया जहिया ये सब सर घर में घुस के मारे छे हम सब जाए छे तो दिन थाना के छुट्टिए रहे छे, में कोनो शंका नहीं। भारत शतक न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी अतरौली में उपस्थित हूं जो बेनीपट्टी विधानसभा के अंतर्गत आता है, और मैं यहाँ पे जो समस्या है पब्लिक का वो मैं दिखा रहा हूं कि एक व्यक्ति है, उनको 10 लोग मिल के जान से मारना चाह रहा है, जो कि थाने में कंप्लेन करने के बावजूद वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। चलिए अपना परिचय दीजिए। जी, हमारा नाम अमित झा है और 9 साल से लोग को पीछा हम लोग छुड़ा रहे हैं, लेकिन छोड़ने वाला नहीं है सर। और देखते हैं अभी एक बार में ऐसा दफा लगा दिया 9 साल पहले, वो दफा में हम भी केस किए तो हमारा केस फॉल्स कर देता है हर जगह, मधुबनी बेनीपट्टी अरेर हर जगह। और ये लोग का केस इतना दफा लगता है कि कोई दफा हमारे ऊपर कमी नहीं है, लेकिन कोर्ट सच्चाई फैसला में और हम लोग को न फांसी जाने दिया, न कहीं फंसाया, न कहीं दुश्मन बनाया। और ये केस अगर फॉल्स हो गया सर कोर्ट के तरफ से, उसके बाद दोबारा राउंड ये लोग फिर इलेक्शन करता है तो भी हमारे घर में घुस के मारपीट कर देता है, सब बच्चा को खींच लेता है। उसके बाद फिर हम लोग केस करते हैं 9 आदमी को, देखिए 9 आदमी का कागज आज तलक कम से कम 10 बार थाना पर ये 9 आदमी का नाम गया है, लेकिन वो थाना नहीं लेता है केस, दबाव दे के कि मार देंगे, मर्डर करवा देंगे, नहीं तो केस हटाओ, हम लोग हटा लेते हैं सर। वो लोग जो करता है तो हम लोग लड़ते हैं। आज का डेट में परसों देखिए सरपंच साहब हमको आके बोल दिया कि तुम लोग को मोहम्मदपुर का कांड हम करेंगे, तो फिर हम पूछे कि क्यों सरपंच साहब की भेल भैया, की भेल भैया, की भेल, तो एखन नहीं किछ कहबो कह के वो चल गए। तकर बाद ओत से जहन वो चल गए तो हम सब रात भर इंतजार केलहुँ, सबके कहलिए भोरे जहन घर से निकलनौ सर कि खिहार लक महिष लक निकलनौ तो फिर महिष हम घुमा लेलिए मुँह पर से कि सब बेसी आदमी छे मारत, पकड़ के खींच लेलक, वही रास्ता में बांध देलक। 20 आदमी जो अगर एक आदमी के मारने हेते सर तो ओकर शरीर के हालत भगवाने बुझैत हेते, मनुष्य के ककरा कहबै, एकटा कियो आवाज देला के बाद नहीं छोड़बा वाला, ओकरा सबके डर से तैं इ नरसंहार के जहन नाम लऽ लेलक आ जहन मरिए जायब तो एक बेर हम जिंदा में अहाँ सबके सच्चाई मीडिया पर बता दै छी कि पुष्पेंद्र ठाकुर एहि केस के हमरा सबके उपटाबऽ के लेल एक ओरियानी में रह के बाबा संगे परबाबा संगे केस लड़लैथ। एक समय आयल रहे तो हमरा कहलैथ तोहर बापो के नहीं छोड़बो, तो बापो के लड़ेलैथ जिंदगी भर केस, आ बेटा में हम सब सरायल छी। जो अगर गलती हुआ तो डायरेक्ट फांसी सजा अहाँ सब लिख दिया, हम मानल तैयार छी। आ नहीं तो एहि सच्चाई के लेल काल्हि अरेर थाना जहन हम परसों गेलहुँ, जहन तोड़ फोड़ के बाद गाड़ी के बाद कि सर हमर केस लिया, तक हमरा कहलैथ कि अरेर थाना बंद छे, आई थाना पर छुट्टी आज जाओ। जहिया ये सब सर घर में घुस के मारे छे हम सब जाए छे तो दिन थाना के छुट्टिए रहे छे, में कोनो शंका नहीं। और हमरा सबके जे केस होइए तो एक लाठी वो सब फिर मार खुआबऽ दुआरे एगो सामान के भेज दै छे अकेला, ओकरा जो एक लाठी मार दै छे तकर दफा फिर हमरा ऊपर कमी नहीं रहे छे सर। आप देखते हैं कि यहाँ के पब्लिक का कहना है, जो इनका अमित झा का कहना है कि ये जो 10 लोग हैं 9 लोग हैं वो मिल करके थाने में जाते हैं और वो इनका जो रिश्वत देते हैं और इनको मारने के लिए भरपूर उन लोगों को अनुमति मिल जाता है। और यहाँ पे थाना के सामने जो 12 बाबू यहाँ पे आए हुए थे, कल सुबह की 9 बजे की घटना है ये, और ये जब 12 बाबू यहाँ पे उपस्थित थे उनके उपस्थिति में इनको 10 या 20 लोग मिलके इनको पीटा गया। जब सर बड़ा बाबू गांव में आए तो हमको संतुष्ट मिल गया कि रात में सरपंच साहब बोले नरसंहार करेंगे, तो इसीलिए बड़ा बाबू समझाने के लिए आए हैं। तो बड़ा बाबू जब हमारे घर के आगे से जा रहे थे तो उनको पांव पकड़े भैंसी ले जाने टाइम में कि सर थोड़ा हमारा बात सुनिए, लेकिन सर उलट के एक बार देख के ब्रेक भी नहीं लगाए, डायरेक्ट वो चल दिए सरपंच साहब को दरवाजा पर। और जब सरपंच साहब को दरवाजा पर बड़ा बाबू आए तो 2 मिनट नहीं लगा,
उनको यहाँ पाँव देते हुए। उसके बाद वो पाँव दिए, उसके बाद वो 10-20 लोग जितना था सब उठ के गया, हमको आगे रोड पर मार के जब खसा दिया तो एक मोहन झा है बस वही लाश को पकड़ के घर तलक लाया। आप देख रहे हैं कि यही है सुशासन बाबू की सरकार और यहाँ की कानून व्यवस्था। और ये कानून व्यवस्था के ऊपर अगर आप सवाल खड़ा करेंगे तो बोलेंगे एक दो उत्पाद तो ऐसा पैदा होता ही रहता है। अगर ये उत्पाद इसी तरीका से किसी के जान पे आ जाएगा और नरसंहार की धमकी दी जा रही है और नरसंहार की धमकी इन्हें इनके साथ किया गया और बचाव में एक व्यक्ति मोहन जी आए तो इनका जान बड़ी हुआ। तो इनका कहना है कि कृपया हमारे लिए कानून है या नहीं है। अगर कानून है तो इनका देख रहे हैं ये बेहोशी की हालत में अभी भी है। अगर आप सोच सकते हैं अगर 20 लोग मिल करके किसी एक व्यक्ति के ऊपर वार करेगा तो उसका जान का हालत कैसा होगा। तो ये अधमरा स्थिति में इनको उस जगह से लाया गया और अभी भी कानून का कोई संज्ञान यहाँ पे नहीं है। इनके लिए गरीब व्यक्ति के लिए कानून तो है ही नहीं। जिनके पास पैसा है, अकुत संपत्ति है, उसके लिए थाने भी दरवाजे पे आकर के वहाँ से पैसा, इन लोग का कहना है कि वहाँ से पैसा थाने को मिला और उन सब का बात सुनते हैं। लेकिन हम गरीब हैं, हम पैसा नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमारा बात नहीं सुना जाता है। तो आप इसी तरीका से देख सकते हैं कि घटना घटते रहता है और ये जमीनी विवादी का खासकर मुद्दा है। और इनका जो जमीन है न इस यहाँ पे आने का रास्ता है न जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। और जो भी रास्ता है सकड़ा हुआ उसमें भी आने के लिए अवरुद्ध किया जाता है ताकि इसका जमीन हड़प लिया जाए या इसका कोई यहाँ से भगा दिया जाए। तो इसका पूर्व से ये झगड़ा चला आ रहा है। लेकिन यहाँ की जो समाज है एकता बना करके इसे उकटाना यहाँ से चाह रही है। लेकिन थाना के पास ये कंप्लेन लेके गए तो थाना का इस पे कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी संज्ञान नहीं है। सारे लोग का नाम लिखवा करके आए हैं, एप्लीकेशन दे करके आए हैं, लेकिन इनके लिए हर दिन थाना बंद ही पाया जाता है। इनके लिए पुलिस का बंदोबस्त नहीं है। ये कैसे अब यहाँ पे रहेंगे? आप लोग अपना समस्या देख सकते हैं। इस तरीका का हाल है बिहार में। सुशासन बाबू के राज में इसी तरीका का घटना होते रहता है। और जब इनकी पत्नी गई बचाने के लिए तो इनके पत्नी को भी मारा गया। किसी पुरुष ने इसके पत्नी को भी मारा। आप बताइए। हाँ, जहन मारे लगल कि तो हम देह पर जगह पड़ रहा था। संतोष ठाकुर हमरा पीठी पर एक तबड़ा खूब कैसका एड़ लक मार के हमरा सीधा गुड़का दिलक। हम अपने मतलब बेहोश हो गनो। तकर बाद से हमर बेटी जे गेले तो हमर बेटी के पिठियाटा पर से हो ओकरा लाते लक मारलकिन। छोटकी गेले, छोटकियो के मारलकिन। बेटा वैसे एक दिन पहले गेले तो कल्ला पर हमर बेटा के मारने जगह अखन कहलका जे एमहर कतो इलाज नहीं भ सकै छै। वो पढ़ल लिखल वाला बच्चा ककरा से गाँव में एक मुठ ककरो से बजबो नहीं करे। सर एकर निराकरण हमरा कह दिया कि हम सब भाग जाओ कि हमरा सबके अहाँ सब निराकरण करब। तकरा हमरा मतलब चाही निराकरण एकरा दिलाओ जे थाना हमर सबके नहीं छै। मतलब कल मधुबनी में इलाज करबा गेल ओतो ओकर आदमी पहुंच गेल तो हमरा डबल सिटी एक्शन डबल एक्सरे करा के हमरा मतलब भेज देलक। कहलक जे किछु नहीं छै। अखन अहाँ सबके लाबा ला गेलौ है, हम भाई के पठेलौ है। कालखन रहिका में हमर भाई मतलब पढ़ैया। आप देख सकते हैं कि महिला का कहना है कि हम अकेले दर दर की ठोकर खा रहे हैं लेकिन यहाँ की कानून हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही है। यहाँ पे हॉस्पिटल में ये सारे चिट्ठी है हॉस्पिटल का और ये सीटी स्कैन का डबल सीटी स्कैन हुआ है इनके ब्रेन का। इनके माथे में चोट लगा गया है बहुत ही। और इनके यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेटर कैसा उगा हुआ है। ये टेटर दिखाइए, टेटर उधर दिखाइए। ये टेटर देखिए इस प्रकार का है और इधर ये इसका गला देखिए इस तरीका से फुला दिया गया मार का। और ये पढ़ने वाला बच्चा है लेकिन जब थाने पे जाते हैं तो इसके लिए थाने कोई एक्शन नहीं लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनका भला हो या उनका भला हो, जो सही निर्णय हो वो थाना को करना चाहिए और आपसी सामंजस्य बनाए रखना चाहिए थाने को। तो ये थाने अपना बखूबी से काम नहीं निभा रही है। पता नहीं इनके पास पुलिस बल है या नहीं है। इस कानून को सही से काम करना चाहिए, यही मेरा कहना है। आप देख सकते हैं कि इनका खिड़की भी तोड़ दिया गया है। यहाँ पे 10-20 लोग घुस करके, इनका कहना है क्या यहाँ पे 10-20 लोग घुसे थे? सब जो घुसे हैं सो अभी भी बैठे हैं सर, ये दरवाजे में सुन रहे हैं हमारा आवाज। तो ये देख रहे हैं कि ये खिड़की यहाँ से टूटा हुआ है और इस सिलेंडर भी इनका सिलेंडर की आपका ले गया कोई? नहीं, सिलेंडर कल जल हॉस्पिटल गए तो ले गया। अच्छा ले गया सर जो पाया। अच्छा, ये इनका कहना है कि सिलेंडर भी चोरी कर लिया गया यहाँ से। और ये इनका घर है।
ये बेड तोड़ दिया गया है। किसी के घर में घुस के बेड तोड़ना आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जघन्य अपराध है। और ये अपराध करने वाले के लिए कोई कानून नहीं है। ये सब बेखौफ होकर के अब ये इन लोग को परेशान करते हैं, लेकिन इनका समस्या का समाधान जब कानून ही अंधा बहरा है तो कौन इनका सुनेगा। आप समझ सकते हैं एक महिला ये लाठी के लेकर के सोती हैं डर के मारे, और ये लोग उस दिन हॉस्पिटल चली गई थी तो इनके घर का सामान भी निकाल लिया गया और इनके बेड का भी तोड़ दिया गया, जैसा इनका कहना है। और इनके साथ बार बार ये समस्या हो रहा है, लेकिन थाने में कंप्लेन करने के बावजूद इसके लिए कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। तो यही समस्या इस परिवार का। अब देख सकते हैं ये महिला का चोट का निशानी है, देख सकते हैं ये महिला को भी मारा गया है यहाँ पे। तो इसी तरीका का ये जघन्य अपराध हो रहा है बार बार, और इस पे थाना का कोई भी संज्ञान नहीं है।